हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस में। एंड तहे दिल से शुक्रिया, आपने इतना प्यार दिया। और आज डेफिनेटली उसी प्यार को मद्देनजर रखते हुए हम लोग आज नंबर सीरीज का सेकंड पार्ट लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, नंबर सीरीज का सेकंड पार्ट जो आपको हेल्प करेगा बहुत सारे एग्जाम्स में, लाइक जैसे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, एफकेट का एग्जाम हो, या यूपीएससी पीएससी का एग्जाम हो। यानी अगर आप देखिए पीसीएस के एग्जाम में, वहां पर भी आपको यहां पर हेल्प मिलती है। माय डियर, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एग्जाम्स के लिए, रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या पुलिस के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि स्टेट एग्जाम होते हैं, हरियाणा पुलिस का होता है, दिल्ली पुलिस का होता है, यूपी पुलिस का होता है, किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप जो भी यहां पर क्वेश्चन आज सीखेंगे वो आपको हेल्प करेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बेटा डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यस, अपनी तैयारी को स्ट्रांग कीजिए और बढ़िए जल्दी से हमारे साथ डेली बेसिस की क्लासेस है। एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा एंड लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, प्रीवियस क्लास में जो मैंने डिस्कशन किया था, बहुत सारे मेथड्स पे डिस्कशन किया था। आज मैं उन क्वेश्चंस की बात करूंगा जो 2017 में पूछे गए थे बैंकिंग एसएससी एग्जाम्स में एंड अदर एग्जाम्स में। और यहां पर आप सीखेंगे कि उन क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट कैसे था। यानी कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो कि हमारे प्रीवियस जो पैटर्न हम लोग पढ़ के आए हैं उन्हीं पे बेस्ड थे, बट कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल अलग थे। अब ये क्वेश्चंस जो रखे गए हैं बेटा, ये कैसे रखे गए हैं, कैसे इनको सॉल्व करना है, ये सब मैं यहां पर सिखाने वाला हूं। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर चल रहा हूं डियर आज की क्लास का। तो प्लीज बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिएगा और हर एक क्वेश्चन को पहले इत्मीनान से समझने की कोशिश कीजिएगा एंड कोशिश कीजिएगा कि हम लोग उसको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ सॉल्व करें। माय डियर, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन एकदम सिंपल है। यहां पर आपको दिख रहा है 7, 6, 8, 15 एंड 44। जब आप इस सीरीज को देख रहे हैं तो आपको देखने के बाद नजर आ रहा होगा कि यहां पर सीरीज कुछ घटी है, घटने के बाद कुछ सीरीज बढ़ी है, बढ़ने के बाद सीरीज और बढ़ी है, उसके बाद सीरीज और बढ़ी है। तो अब यहां पर लॉजिक क्या लग सकता है? मैंने जब देखा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यहां पर क्या लॉजिक लगाया, उन्होंने कहा कि सर अगर हम इसको मल्टीप्लाई 1 कर दें, मैंने कहा ठीक है, और -1 कर दे चलेगा। बच्चा बोला कि सर एक बार फिर से मल्टीप्लाई 1 + 2 कर दे, मैंने कहा बोला चलो ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर लॉजिक अप्लाई हो रहा है। अच्छा यहां पर देखिए अभी क्या हो गया, मल्टीप्लाई 2 हो गया, 8 दूनी 16, 16 - 1। चलिए अभी तक ये भी हम समझ रहे हैं कि हो सकता है कि पहले 1 1 की मल्टीप्लाई है, 1 - 1 प्लस, देन अगेन दूसरा जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया। अच्छा अगर आप नेक्स्ट देखते हो तो यहां 15 × 45 मल्टीप्लाई 3 -1 है। बट अगर ये है तो ये लॉजिक बीच में किस तरीके से आया, फिर तो हमारी कोई सीरीज या कोई सीक्वेंस तो फॉलो हुआ नहीं। तो सोचिए कि ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग किस तरीके से करोगे। नो डाउट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसका लेवल भी एकदम अलग है। मैं आपको बताता हूं क्या है डियर। सबसे पहले मैं यहां पर इसको रफ करता हूं। मैंने रफ किया। हमने अभी तक सीरीज देखी थी बहुत सारी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक कॉन्सेप्ट चलता है मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर -2, यानी पहले हम स्क्वायर करते हैं देन डिजिट को माइनस करते हैं। ऐसा मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, प्रैक्टिस कराए हैं, आपको समझाया भी है। ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग लेवल पे है। वो कैसे डियर, अगर मान लीजिए हम पहले नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मैं कहता हूं कि मल्टीप्लाई 1 कर दे चलेगा, और इसके बाद अगर हम 1 का स्क्वायर माइनस कर दे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 7 × 1 = 7 -1 का स्क्वायर, तो हमारा 6 आया। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल आया। चलिए अब एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट करते हैं मल्टीप्लाई 2, और जैसे ही मल्टीप्लाई 2 किया तो मुझे रिजल्ट दिखा 12। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल मिल रहा है, तो क्या मैं 2 का स्क्वायर माइनस कर दूं? तो मैंने 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस किया तो मुझे रिजल्ट 8 मिल गया। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल मिल गया। चलिए एक काम करते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका क्या हो रहा है डियर, मल्टीप्लाई 3 कर दे, मल्टीप्लाई 3, तो मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 24। ये तो क्लियर है। अभी आप क्या करोगे, नेक्स्ट 3 का स्क्वायर,
दैट इज 9, और जैसे ही 9 माइनस करोगे आपको 15 मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम लोग फिर से देखते हैं क्या किया हमने डियर। सीक्वेंस को, पैटर्न को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3, अभी नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4। क्लियर है? मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो हमारा बनेगा 60, क्योंकि 15 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 60, और 60 में हमें क्या करना है नेक्स्ट, 4 का स्क्वायर दैट इज 16, तो हमें रिजल्ट मिला 44। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे माय डियर, 44 मल्टीप्लाई विद 5 माइनस 5 का स्क्वायर। जब 5 करेंगे यानी 44 मल्टीप्लाई विद 5, और देखिए डिजिट हमारी क्या होगी, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22, यानी 220 माइनस 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 हुआ, तो हमारा रिजल्ट हो गया 195। तो अगर आप देखें क्वेश्चन मार्क की जगह हमें क्या मिलना चाहिए था, 195। क्या 195 हमारा ऑप्शंस में है? देखिए डियर हमारा 195 ऑप्शंस में है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर बना यहां पर क्या बना, ई बना। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन बेटा एकदम अलग पैटर्न पे था। पहले क्या होता था, पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई स्क्वायर माइनस 1, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस 1, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस 1, मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर माइनस 1। बट अभी उल्टा कर दिया, अभी सिंगल डिजिट से तो मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई 5, और हमने क्या कर दिया, स्क्वायर अलग से कर दिया, यानी स्क्वायर माइनस कर दिया। माय डियर ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको 60 to 70% स्टूडेंट्स ने गलत किया। अब सोचिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा, हम लोग कहीं ना कहीं गलती तो कर बैठेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग क्वेश्चंस लेकर आया हूं, स्पेशल क्वेश्चंस लेकर आया हूं, ताकि मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस का मेथड समझा सकूं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। चलिए डियर, बिना देरी किए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है माय डियर। सबसे पहले आपको दिख रहा है 16, मुझे दिखा 16, जैसे ही दिखा मैं बोलता हूं G4 का स्क्वायर है 25, 5 का स्क्वायर है, बट जैसे ही मैं आगे गया 42 मिला, 66 मिला एंड 96 मिला, यानी अब मुझे स्क्वायर नहीं मिला। अच्छा देखिए नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो भी मुझे बहुत ज्यादा नहीं लग रहा, मल्टीपल में नहीं लग रहा, तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन में डिफरेंस निकालते हैं। जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो यहां डिफरेंस कितना आ गया, 9। अच्छा नेक्स्ट डिफरेंस की बात करेंगे, नेक्स्ट डिफरेंस आपको कितना मिलेगा, 17। अच्छा नेक्स्ट डिफरेंस की बात करेंगे तो नेक्स्ट डिफरेंस आपको कितना मिल रहा है, तो देखिए 42, 8 50, यानी 8 उधर मिला, 16 इधर मिला, 16 8 24 हो गया। अच्छा यहां देखिए यहां डिफरेंस कितना मिला, 30 मिला, और अगला डिफरेंस तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, मुझे अभी तक तो कुछ डिफरेंस में समझ नहीं आया, 9 दूनी 18, बट उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा और निकाल लेता हूं। अगर मैं यहां पर डिफरेंस की बात करूं तो यहां पर डिफरेंस था +8। अच्छा यहां पर डिफरेंस देखो तो 4 और 3 7 +7। मैं अगला डिफरेंस देखता हूं तो +6। डियर मुझे एक सीक्वेंस मिल गया, यानी जो डिफरेंस का डिफरेंस है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, +8 +7 +6। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर +5 होगा तो डिफरेंस हो जाएगा 35, और 35 को अगर मैं 96 में ऐड करूं, 96 35, 6 और 5 11, 11 का 1 हासिल 1, 9 10 3 13, 131, यानी हमारा जो करेक्ट आंसर बन जाता है अगेन ऑप्शन ई बना। ये वाला क्वेश्चन हमारा बेहद आसान था। तो देखिए जब क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो सारे क्वेश्चंस का लेवल हाई नहीं होता, कुछ क्वेश्चंस लो लेवल के दिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस हाई लेवल के दिए जाएंगे, यानी एग्जाम को जो पैटर्न बनाया जाता है वो मिक्स पैटर्न बनाया जाता है। और बहुत बार क्या होता है ना कि जब क्वेश्चंस इतने पजल आ जाते हैं, यानी इतने टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हम ऐसे क्वेश्चंस में भी फंस जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उसी लेवल पे चला जाता है और हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। अब जैसे इसी क्वेश्चन की बात करते हैं डियर, यहां पर दिया 4 6 9 34 64। तो चलिए जल्दी से बिना देरी किए मेरे सारे प्यारे बच्चों, जल्दी से यहां पर इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना, और बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना। पहले देख लो सीरीज क्या कह रही है, 4 है 6 है 9 है 34 है 68 है एंड क्वेश्चन मार्क। बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं डियर जो आपके डिफरेंस मेथड से भी सॉल्व हो जाते हैं, और कोई उसमें स्क्वायर क्यूब का भी मेथड लग जाता है। ठीक है, तो प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से देखो। जब हम यहां पर देख रहे हैं तो हमें क्लियरली यहां पर डिफरेंस दिख रहा है 2 का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मुझे डिफरेंस दिख रहा है 3 का। अच्छा नेक्स्ट अगर मैं डिफरेंस की बात करूं
तो मुझे डिफरेंस दिख रहा है 25 का, डिफरेंस बहुत ज्यादा चला गया। अच्छा नेक्स्ट डिफरेंस की बात करूं तो मुझे डिफरेंस दिख रहा है 34 का, और आगे तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अगर मैं इसका भी डिफरेंस निकालूं तो मुझे मिल रहा है 1, इसका डिफरेंस निकालूं तो मिल रहा है 22, और इसका डिफरेंस निकालूं तो फिर से डिफरेंस मेरा कितना हो जाता है 9। यानी डिफरेंस कुछ घट रहा है कुछ बढ़ रहा है। तो एक चीज तो क्लियर हो रही है कि डिफरेंस का तो लॉजिक नहीं है, क्योंकि डिफरेंस कॉन्टिन्यूसली या तो बढ़ेगा या घटेगा, तभी हम डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई कर सकते थे। तो अब समझने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगा होगा। तो माय डियर, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो एक चीज देखिए, अगर आप यहां से फिर से मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लेते तो यहां पर देखिए लॉजिक क्या लगा है, मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 2 यानी 8, 8 माइनस 2, यानी आपने 4 का मल्टीप्लाई 2 में किया 8 आया, 8 माइनस 2 आपने किया तो 6 आ गया। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 6 दूनी 12, यानी मल्टीप्लाई 2 माइनस 3। हम मानते हैं कि अभी तक लॉजिक ठीक है। अब देखिए 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, यानी अगर मैं मल्टीप्लाई 4 कर दूं और माइनस 2 कर दूं, चलिए हम मानते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई और 4 का, बट आगे तो वो लॉजिक हमारा अप्लाई नहीं हुआ। यानी इस बार फिर से हमने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया। तो यानी जब हम बार बार क्वेश्चन में लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो लॉजिक हमारा अप्लाई क्यों नहीं हो पा रहा है। पढ़ा तो हमने अच्छे से, बट उसके बाद भी क्वेश्चन सही क्यों नहीं हो रहा है। तो डियर उसके पीछे लॉजिक ये है कि हम लोग लॉजिक को समझना नहीं चाह रहे, क्वेश्चन का लेवल एकदम डिफरेंट है। आप यहां पर देखिए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई 2 करते, मल्टीप्लाई 2 करते तो कितना होता, 8 माइनस 2, तो हमारा पैटर्न अभी तक तो ठीक था। अच्छा अब देखिए मल्टीप्लाई 3 कर देख लेते हैं, मल्टीप्लाई 3, 6 तिया 18, अगर 18 करते हैं तो माइनस 9 हो रहा है, चलिए यहां तक भी ठीक था। अच्छा देखिए अब और क्या हो सकता है, हम कहते हैं मल्टीप्लाई 4, 9 चौक 36, पैटर्न तो मिल रहा है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो इस बार माइनस 2 हो रहा है, तो पहले माइनस 2 फिर माइनस 9 फिर माइनस 2, ये क्या हो रहा है, चलिए एक बार और देख लेते हैं। अच्छा मल्टीप्लाई विथ 5, अच्छा अगर आप यहां मल्टीप्लाई विथ 5 करते हो तो क्या आपको लॉजिक मिलेगा कहीं से, माय डियर बिल्कुल भी आपको लॉजिक नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आप ये देखिए कि गलती फिर से आप कहां पर कर गए, गलती आप फिर से कहां पर कर गए, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, अब मल्टीप्लाई 4, 34 के बाद हमारा क्या दिया है सीरीज में 68, और 68 के बाद हमारा क्या दिया है क्वेश्चन मार्क। तो हमें यहां पर इस सीरीज को समझना है डियर। तो मुझे जो समझ में आ रहा है डियर, यहां से भी इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं देखेंगे, फाइंड आउट द मिसिंग टर्म दिया हुआ है इन द गिवन सीरीज। अगर हम इस सीरीज की बात करते हैं तो ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें लॉजिक तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम 3 स्टेप तक तो जा रहे हैं, चौथे स्टेप तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, यानी 4th स्टेप हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। करिए देखिए बेटा, आप लोग एक बार कोशिश कीजिए क्या हो सकता है, सोचो। देखिए अगर हम यहां पर एक चीज देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये सीरीज थोड़ा सा गलत हो गई। यहां पर ये जो टर्म है ये गलत लिख गया है, ये टर्म बेटा यहां पर है ही नहीं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क बताना है। तो मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन बेटा यहां लिख गया है इसको मैं यहां से हटा देता हूं नंबर को, ये थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है हमें इसमें। हम चलिए, ये एक छोटा सा एरर है इस क्वेश्चन में, और ये एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा, ये एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा। क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई विथ 5 कर रहे हो तो देखिए अभी हमारा क्या था -2 -9 -2, तो इस बार क्या होना चाहिए था -9, तो यानी 34 मल्टीप्लाई विथ 5 करते हैं अगर हम, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 या 15, 15 और 2 कितना हो गया, 15 2 17, यानी 170 हो गया। और 170 को अगर हम -9 कर दे तो रिजल्ट आएगा हमारा 161। क्या 161 हमारा ऑप्शंस में है, हाँ जी 161 हमारा ऑप्शंस में है। यानी अगर आप देखिए 34 के बाद जो नंबर आना था दैट शुड बी 161, यानी ये जो नंबर था यहां पर गलत था, हमने उसको हटा दिया है, ये थोड़ा सा करेक्शन था। और
ये क्वेश्चन गलत इसीलिए हुआ क्योंकि ये सीरीज ही गलत दी गई थी। क्वेश्चन में बहुत बार गलतियां होती हैं, बट ऐसा बहुत रेयर होता है, तो बाई चांस ऐसा हुआ तो उस नंबर पर अगर कोई क्वेश्चन गलत आ जाता है, अगर आपने कोई भी आंसर टिक नहीं किया तो आपको मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हैं तो वो गलत माना जाता है। तो इस बात को भी ध्यान में रख के सॉल्व कीजिएगा। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था नो डाउट, बट एरर था। माय डियर, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन नंबर 4 को आपको समझने की जरूरत है एंड लॉजिक लगाने की जरूरत है। सबसे पहले आप देखिए, सारे के सारे डेसिमल में नंबर है, तो हम सबसे पहले नंबर में अंतर निकाल लेते हैं। माय डियर, अगर आप देखिए यहां पर कितना डिफरेंस आपको दिया है, 2.3। अगर आप नेक्स्ट डिफरेंस निकालने के लिए जा रहे हैं, दैट इज 4.6। चलिए, अगला डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो ये मुझे मिल रहा है 639, 9.2। नेक्स्ट क्या नंबर होना चाहिए? तो माय डियर, जब ये डिफरेंस वाली सीरीज आप देख रहे हैं तो आपको क्लियरली एक चीज समझ में आ रही होगी, 2.3 डबल हुआ 4.6 डबल हुआ 9.2, अभी डबल कितना होना चाहिए? 18.4। यस, करेक्ट था आपका आंसर जी। आपने जो 18.4 रखा है वो एकदम परफेक्ट है, यानी 23.7 एंड हमारा आ जाएगा 18.4। और जब 18.4 आएगा, 7 4 11 का 1 हासिल 1, तो देखिए ये हो गया हमारा कितना, 8 और 3 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल 1, इट विल बी 42.1। 42.1 इज द करेक्ट आंसर, यानी आपका जो ऑप्शन ए है दैट इज द परफेक्ट आंसर। तो हम जब कभी भी क्वेश्चंस की बात करेंगे तो हमें हर एक क्वेश्चन को बड़ी समझदारी से, बहुत ही सूझबूझ के साथ और बहुत ही तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाकर शायद हम हर एक क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपको सीरीज कुछ घटती हुई दिखाई दे रही है और कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और जब सीरीज कुछ घटती हुई और कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे तो हमें थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए और सब्र के साथ चीजों को समझना चाहिए। तो देखिए, आपको पहले दिया 9 9 के बाद दिया 5 5 के बाद दिया 4 4 के बाद दिया है आपको हमें जो दिया 7.5 7.5 के बाद आपको दिया 13, देन क्वेश्चन मार्क। बहुत ही छोटे नंबर हैं और इन छोटे नंबरों को थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर आप इस सीरीज को बेटा देख पा रहे हो तो इस सीरीज के पीछे लॉजिक क्या है, हम सबसे पहले यहां लगाते हैं। हम कहते हैं मल्टीप्लाई 0.5, तो रिजल्ट आएगा 4.5 प्लस 0.5, यानी जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम उसी नंबर को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। अच्छा, अगला स्टेप क्या हुआ, यहां से देखिए 5 में मल्टीप्लाई विद 1 -1 कह सकते हैं हम लोग। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, नंबर नेक्स्ट क्या हो जाएगा माय डियर, जब आपने देखा यहां पर, तो अब देखिए मल्टीप्लाई 1.5। अब जब 1.5 की हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट विल बी 6। 6 में कितना ऐड करना पड़ेगा, प्लस 1.5। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता 1.5 प्लस करना है? माय डियर, कॉमन सेंस देखिए, 0.5 1 1.5, अभी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1.5, यानी जिस नंबर से मल्टीप्लाई उसी को प्लस और माइनस कर रहे हैं, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अभी क्या हो जाएगा, 7.5 मल्टीप्लाई 2, रिजल्ट हो जाएगा 15, 15 माइनस 2। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 2.5। तो सबसे पहले 13 की मल्टीप्लाई 2 में कीजिए तो रिजल्ट कितना आ गया, 26, और 13 का जस्ट हाफ कर दीजिए। 13 का जस्ट हाफ कितना होगा, 6.5, तो आपने क्या किया 6.5। तो माय डियर, जब 6.5 किया तो आपका बना 32.5, और अब आपको ऐड कितना करना है, 2.5। तो जब आप 2.5 को ऐड करेंगे तो फाइनली रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा, 35, यानी 35। 35 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी किए थे, और इस क्लास में भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया। उसका रीजन ये है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन में हमें यहीं से एक हिंट मिलता है, जब कुछ नंबर घट रहा है कुछ बढ़ रहा है और फिर उसके बाद लगभग 1 2 3 4 टाइम्स हो रहा है, तो हमें वहां से सीक्वेंस समझ में आ जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं डियर। एंड मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा हर एक क्वेश्चन को
बहुत ही अच्छे से पहले समझे, पहले देखे, फिर उसके बाद आंसर करने की कोशिश करें। सबसे पहले सीरीज का पैटर्न ही देखिए, आप देखिए मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3, 16 3 48, 45 19 90, 193, फिर 4, फिर 5, इस तरह से कुछ मल्टीपल में दिख रहा है, तो हमें यहीं से हिंट मिल जाता है। यानी सीरीज को देखने के बाद 90% श्योरिटी बेटा ये हम लोग लगा सकते हैं कि सीरीज का पैटर्न होपफुली या लगभग किया जा सकता है। चलिए एक बार कोशिश कीजिए, फिर हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। एक बार देखिए, शायद समझ में आए। देखिए हमें दिख रहा है 6 दूनी 12, 6 ती 18, बट 16 थी 48, अच्छा 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, तो यानी मुझे क्लियरली दिख रहा है मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 4, और मल्टीप्लाई 4 के बाद मल्टीप्लाई 5 है 6 है, वो देखना पड़ेगा। आई थिंक 5 ही होगा, 6 तो नहीं होगा। मतलब मैं यहां पर जो सीरीज को देख पा रहा हूं डियर, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई 2 कर दूं, 6 दूनी 12, तो मुझे दिख रहा है +4 हो रहा है। फिर देखिए 16 थी 48, यानी मल्टीप्लाई 3, -3 हो रहा है। फिर यहां देखिए मल्टीप्लाई 4, अच्छा चलिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पेन नहीं चल रहा है, ये क्या हुआ भाई? बेटा 1 मिनट रुकिएगा। ओके, एक कीड़ा भी बोर्ड को हैंग कर लेता है, ग्रेट। तो यहां पर देखिए आपका क्या हुआ, मल्टीप्लाई 4, फिर से लग रहा है कुछ बैठ गया है, तो ये भी अच्छा मजाक है। तो मल्टीप्लाई 4 अगर हम कर दें तो 45 दूनी 90 दूनी 180, यानी 4 टाइम्स की 180 +4, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, अब नेक्स्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई विथ 5, मुझे तो एक चीज समझ में आई, +4 -3 +4, ठीक है। अब जब हम मल्टीप्लाई विथ 5 करेंगे 184 मल्टीप्लाई विथ 5, तो हम चेक कर लेते पहले लॉजिक क्या है। वैसे तो लॉजिक हमें क्लियर हो गया, अगर मल्टीप्लाई विथ 5 है तो -3 हो रहा होगा, और अब हो जाएगा मल्टीप्लाई 6 +4, हमें यहां से क्लियर हो रहा था, बट हम तब भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए 5 और 20 की 0 हासिल 2, 8 पंजे 40, 2 42 का 2 हासिल 4, 5 5 4 9, 920, 920 -3, बिल्कुल सही था हमारा लॉजिक। अगर आप देखिए 917, हमारा जो आंसर अभी जो आया वो आया 917, ठीक है, वो यहां में दिख गया। अब आपको क्या करना है, 917 में मल्टीप्लाई करनी है किसकी, 6 की, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4, 6 एकम 6 4 10 की 0 हासिल 1, 6 निम्मा 54 और 1 55, यानी 5502, 5502 +4 यानी 5506, यानी 5506 इज द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। डिजिट बहुत बड़ी हो जाती है तो कैलकुलेशन करने में बस थोड़ी सी दिक्कत होती है, अदरवाइज क्वेश्चन तो अच्छा होता है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो माय डियर मैं चाहूंगा आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़िए, मैं पानी पी लेता हूं। एंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखोगे समझ में आएगा। मैं जानता हूं आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप में क्लियर है। माय डियर यहां पर देखिए 9 का डिफरेंस, यहां पर दिख रहा है मुझे 18 का डिफरेंस, अच्छा यहां पर कितने का डिफरेंस दिख रहा है, तो क्लियरली 36 का डिफरेंस दिख रहा है। तो नेक्स्ट कितना होना चाहिए, 72, क्योंकि हर बार देखिए मल्टीप्लाई टू यानी डिफरेंस का डिफरेंस हर बार मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, 72, तो 72 को करेंगे तो 146 इज द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई। मुझे पता है कि ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों ने 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लिया था, बट ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बेटा सारे लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को, और लॉजिक समझने की कोशिश करो। देखिए डिफरेंस जो है वो मल्टीप्लीकेशन में तो नहीं है, तो डिफरेंस जो दिख रहा है वो लगभग कांस्टेंट दिख रहा है। तो एक काम करो ना, सबसे पहले डिफरेंस निकालो ना। अगर आप इसका डिफरेंस निकाल रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है, 6 का डिफरेंस मिला। हम नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ चले तो आपको 17 का डिफरेंस मिला।
अच्छा, नेक्स्ट डिफरेंस पे चल रहे हैं, तो आपको कितना मिल रहा है? 40, 25, 2, 27। जी, आपको 27 का डिफरेंस मिल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट डिफरेंस में अगर हम चले तो आपको कितने का डिफरेंस मिला? 36 का डिफरेंस मिला। और नेक्स्ट डिफरेंस तो मुझे कुछ दिखा नहीं। चलिए मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं डिफरेंस को समझने की। डिफरेंस कितना है? 9। डिफरेंस कितना है? 10। डिफरेंस कितना है? हमें फिर से 9 का डिफरेंस दिख रहा है। क्लियर है? तो मैं मान लेता हूं यहां डिफरेंस कितना होना चाहिए था? 10। और अगर डिफरेंस 10 है तो दैट विल बी 46। अच्छा, ये हमने ऐसा क्यों किया? तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपने क्लियरली देखा यहां डिफरेंस था 6, यहां पर डिफरेंस देखा हमारा 17 हो गया, यहां पर डिफरेंस देखा तो हमारा 27 हो गया, यहां पर डिफरेंस देखा तो हमारा 36 हो गया। 36 के बाद यहां डिफरेंस हमारा पता नहीं था, हम लोगों ने डिफरेंस का डिफरेंस निकाला, यहां आया 9, यहां आया 10, यहां पर जो हमारा आया 9, अब हम मान लेते फिर से 10 होगा। अगर 10 होता तो 46 होता, यानी 101 और 46, यानी रिजल्ट जो हमारा आया 741। बट आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, 147 बेटा हमारा ऑप्शंस में ही नहीं है। अगर ऑप्शंस में नहीं है, हमारा लॉजिक गलत है क्या? ना, लॉजिक हमारा एकदम सही है। बट लॉजिक सही होने के बाद भी हमारा आंसर क्यों नहीं आया? हमें सोचना इतना था, हमें केवल इतना सोचना था बेटा, और अगर हम लोग ये सोच लेते तो हमें आंसर मिल जाता। अच्छा, आंसर क्यों नहीं आया उसका भी एक रीजन देखिएगा। हमने एक छोटी सी मिस्टेक यहां पर कर दी, दैट इज नॉट 9। अगर आप डिफरेंस देखोगे तो यहां पर डिफरेंस है 11 का, और डिफरेंस घट रहा है। यस, यहां पर 11 का है, फिर यहां 10 का है, फिर यहां 9 का है। तो माय डियर, अब यहां पर ये डिफरेंस हमारा थोड़ा सा गलत हो गया। इट विल बी वॉट? इट विल बी 8। 36 प्लस 8 अगर आप देखेंगे तो 44 हो जाएगा, और 44 जब 101 में ऐड होगा तो 145 हो जाएगा। 145 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आसान था, एक छोटी सी सिली सी मिस्टेक हो गई जिससे हमारा क्वेश्चन बिगड़ गया, सीक्वेंस भी बदल गया। और बेटा ये क्वेश्चन इस तरह से जैसे हम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स एग्जाम्स में आपके साथ भी हो सकती हैं। तो जैसे अभी हमसे बाई मिस्टेक एक मिस्टेक हुई, बट मिस्टेक से भी मिस्टेक ना हो तो इसको भी फोकस करना है आपको, एंड क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। चलिए मैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ ले चलता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है 24, 28, 19, 35, 10 एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? तो अब आपको यह समझना है कि इसमें लॉजिक क्या लगा है एंड कैसे इसको सॉल्व किया गया है, और नेक्स्ट नंबर क्या होने वाला है क्वेश्चन मार्क की जगह, 45, 44, 46, 42 या फिर आपका 47। चलिए जल्दी से मुझे सोच समझ के आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी तो बिल्कुल मत कीजिएगा। हो सकता है कुछ प्लस माइनस चल रहा हो, आप डिफरेंस भी निकालकर इसका लॉजिक समझ सकते हैं। तो देखिए डिफरेंस निकालिए और समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहले देखिए +4 हो रहा है। अच्छा, यहां पर क्या हो रहा है, नंबर घट रहा है। हम 28 से सीधे 19 पे चले गए तो -9 हो गया। अच्छा, यहां पर डिफरेंस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, +16। बेटा मुझे बस इतने में हिंट मिल गया था, यहां पर -25। तो अगर आपको हिंट मिल गया है तो बिल्कुल लगा दीजिए, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है जो कि माइनस हुआ, एक प्लस एक माइनस, ये 4 का स्क्वायर है जो कि प्लस हुआ, ये 5 का स्क्वायर है जो कि माइनस हुआ, और ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो गया जो कि आपका प्लस हो गया 36। तो 10 प्लस 36 46 हो गया। 46 46 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं एक और नए क्वेश्चन की तरफ। इस बार दिया है 14, 6, 4, 4, 2। लगाइए लॉजिक और सोचिए एक बार फिर से कि इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या लगा है। सोचिए बेटा, एक बार समझने की कोशिश कीजिए और डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। 14 से आप 6 पे आए, 6 से आप 4 पे आए, 4 से आप फिर 4 पर गए, 4 से फिर आप
8 पर गए, 8 से फिर आप कहां जाओगे? क्वेश्चन मार्क क्या होना चाहिए? तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो देखिए डिजिट इतनी छोटी छोटी है ना कि इजीली हमें समझ में आ रहा है, बट समझने की फिर भी जरूरत है। बेटा लगाइए। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिस क्वेश्चन ने बच्चों का दिमाग हिला कर रख दिया, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप में लाजवाब है। बच्चों ने इसमें 0.5 की मल्टीप्लाई करके देखा, 0.25 की मल्टीप्लाई करके देखा, अलग अलग तरीके से करके देखा, बट ये क्वेश्चन नहीं निकाल पाए। अंततः क्या हुआ, क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों का छूट गया, या क्वेश्चन का आंसर किसी ने तुक्का लगाया तो गलत हो गया। तुक्का तो आपको वैसे भी नहीं लगाना चाहिए। आप बेस्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बेस्ट कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए, और समझने की जरूरत है यहां पर हमें। सबसे पहले यहां पर देखिए डिफरेंस किया जा रहा है। आप अगर डिफरेंस यहां निकालते तो इट इज 8, ये जा रहा है आपका -2, ये 0, ये 4, बट उसके बाद भी हमें कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं मिलेगा। बट अगर आप यहां पर देखिए मल्टीप्लाई 1 कर दें, 14 मल्टीप्लाई 1 तो रिजल्ट क्या रहेगा 14, -8 करोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 6 आ गया। अब देखिए जो अगला लॉजिक लगा, आप सोच भी नहीं सकते बेटा, मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 12, अगेन -8। आप कहेंगे अरे बाप रे सर, ये कैसा लॉजिक है? फिर से देखो, मल्टीप्लाई 3, 4 तिया 12, -8, अगेन 4 आ गया। फिर से देखिए, मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 4 16, -8, अगेन 8 आ गया। अब लास्ट आप जो करते वो मल्टीप्लाई विथ 5 करते, तो मल्टीप्लाई विथ 5 रिजल्ट होता 40, एंड 40 -8 दैट विल बी 32। एंड यकीन के साथ मैं कह सकता हूं बेटा, आप लोगों ने इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देखा होगा। ये एक जबरदस्त क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन 80% क्वेश्चन बच्चों ने गलत कर दिया। ये वाला क्वेश्चन 80% स्टूडेंट्स ने। तो सोचिए क्वेश्चन अपने आप में कितना खतरनाक था। प्रीवियस सीरीज में मैंने आपको, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सिंपल टाइप के क्वेश्चंस कराए थे, एंड इस क्लास में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बेटर तरीके से आपको क्वेश्चंस कराऊं और चीजों को बहुत क्लियरिटी से समझाऊं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, दैट इज 14, 25, 47, 91, क्वेश्चन मार्क एंड 335। तो पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आंसर होना चाहिए। तो माय डियर, मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग ध्यान से 100, 197, 179, 335 या 155, तो मुझे बताइए कि क्या कॉन्सेप्ट आप लोग लगाओगे और किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे। चलिए जल्दी से हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और तेजी से आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए। देखिए 14, 25, 47, 91, क्वेश्चन मार्क 335। तो देखिए क्या आपने यहां पर डिफरेंस मेथड लगाया, कोई स्क्वायर मेथड लग रहा है, कोई क्यूब मेथड लग रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है, कोई मल्टीप्लिकेशन मेथड लग रहा है, कुछ लग रहा है क्या? मुझे एक चीज दिख रही है कि हर नंबर लगभग डबल के आसपास है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दूं तो 28 - 3, फिर से मैं देखता हूं 25 दूनी 50, -3, मल्टीप्लाई 2 -3, तो मेरा मल्टीप्लाई 2 -3 का लॉजिक है। 47, 47, 47 -2 इक्वल्स टू 94, 94 -3, हाँ जी बन गया मल्टीप्लाई 2 -3। तो माय डियर मैं तो बड़ा सिंपल से कर दूंगा, मल्टीप्लाई 2 -3, तो 91 मल्टीप्लाई 2 182, -3 179, एंड 179 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी में मिल रहा है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 11, 24, 44, 70, 101, क्वेश्चन मार्क। चलिए एक बार डिफरेंस निकाल के देखते हैं। डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो डिफरेंस कितना है आपका 13,
अच्छा, एक बार डिफरेंस फिर से निकालते हैं। तो इस बार डिफरेंस कितना आया? 20। एक बार डिफरेंस फिर से निकालते हैं। इस बार डिफरेंस कितना आ रहा है? 26। फिर से डिफरेंस निकालते हैं, 31। अगला मुझे पता ही नहीं है। मैं एक बार फिर से सोचता हूं और सोच के एक बार फिर से कोशिश करता हूं, तो मुझे मिलता है 7 का डिफरेंस, 7 प्लस हो रहा है। अगला +6 हो रहा है। अगला +5 हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या हो रहा है? +4। अब +4 का मतलब है 35। 101, 35, 136 और 136 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए में मिल गया। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल तरीके से आपने सॉल्व भी कर लिया होगा, नो डाउट। अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए 18, फिर दिया है आपको 8, फिर दिया है 6, फिर आपको दिया है अगेन 8, फिर दिया है आपको 24 एंड 24 के बाद आपको दिया है क्वेश्चन मार्क। तो बेटा लगाइए लॉजिक, सोचिए क्या लॉजिक लगा हो सकता है और ध्यान से, इत्मीनान से, सोच समझ के, सूझबूझ के साथ इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, नो डाउट बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है? अगर आप यहां पर देखोगे तो 0.5 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट क्या बनेगा? 18 का जस्ट हाफ हो गया 9 -1। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर मैं देखना भी चाहूं तो जो मुझे दिख रहा है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 1 करूं तो -2 हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट मैं देखता हूं मल्टीप्लाई 1 करता हूं तो +2 हो रहा है, और इस बार मल्टीप्लाई 2, तो मुझे कॉन्सेप्ट तो नहीं मिला। और मैक्सिमम बच्चे ये दो पॉइंट निकालने के बाद फेल हो गए, मतलब फेल हो गए इन द सेंस वो क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाए। बट अगर आप यहीं पर थोड़ा सा अलग तरीके से देखते, थोड़ा सा बेटा, 0.1, 0.5, 0.1 डबल करके देखे 0.2, तो 12 हो गया। तो -1 -2 डबल हो गया। क्या -4 कर दें? 6 दूनी 12, 12 में से 4 गए 8। अरे वाह, मिल गया हमें कॉन्सेप्ट। यानी जितने भी नंबर हैं डबल हो रहे हैं। तो अब देखिए मल्टीप्लाई 4, 8 चौक 32, और हर चीज माइनस हो रही है। अब 32, 4 का 8, 32 -8 24। हाँ जी, मिल गया। नेक्स्ट अगर आप देखते तो यहां पर क्या होने वाला था? मल्टीप्लाई विद 8। अगर आप मल्टीप्लाई 8 करते तो -16 करना पड़ता, यानी 24 का मल्टीप्लाई विद 8। तो देखिए कैलकुलेशन फास्ट कर लीजिए। 8 चौक 32 का 2 3, और 8 दूनी 16, 3 19, 192, 192 -16। तो देखिए 12 में से 6 गया 6, इधर बचे 18 में से 1 गया 17, 176, एंड 176 इज द परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा लॉजिकल था, और मैंने आज आप लोगों को कोशिश यही की कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चंस की तरफ ले चलूं, और वो मैंने आज किया। और मैं चाहता हूं कि हर एक क्लास एक यूनिक क्लास हो, और आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, चीजों को सीखें और क्लियरिटी से सीखें। चलिए, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए 28, 32, 23, 39, 14 एंड क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा है नेक्स्ट क्या होना चाहिए। बताइए बेटा लॉजिक क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट क्या है? 28 दिया है, 32 दिया है, 23 दिया है, 39 दिया है, 14 दिया है, देन क्वेश्चन मार्क। नो डाउट बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर इस क्वेश्चन में बेटा फोकस करने की पता है जरूरत कहां थी? ऑल्टरनेट नंबर देखिए क्या दिख रहा है आपको यहां पर, -5 होता हुआ। अच्छा, यहां से अगेन देखिए कुछ और दिखा आपको,
जब मैंने -5 देखा तो यहां पर मुझे दिखा -9 होता हुआ। अगर मैं नेक्स्ट नंबर पे जाता और नेक्स्ट नंबर यहां मुझसे पूछा जाता तो मैं कह सकता था कि 4 का डिफरेंस चला है, तो इस बार -13 हो जाता और रिजल्ट हमारा 1 हो सकता था, बट यहां हमसे नहीं पूछा गया। चलिए अब हम चलते हैं ऊपर वाले पे। यहां पर देखिए 32। अब यहां पर लॉजिक क्या है? लॉजिक है हमारा 7 का। 7 लिया है। अब देखिए 7 अगर यहां पर ले लिया है तो हम कहते हैं जो अगला डिफरेंस होगा, तो जैसे यहाँ 5 था, यहाँ 9 था, तो यहाँ 4 का डिफरेंस था, तो क्या हम 4 का डिफरेंस यहां पर ले लें? यानी हम कहते हैं नेक्स्ट 11 हो सकता था +4 होने के बाद, यानी कॉन्सेप्ट जो ऊपर नीचे लगा है वो सेम। 11 अगर करते हैं 39 + 11 तो रिजल्ट क्या आता? 50। तो देखिए क्या 50 ऑप्शंस में? हाँ जी, आंसर तो मिल गया। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल था बट थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया था। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है, एंड प्लीज मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा तेजी से समझने की कोशिश करो। देखो है क्या लॉजिक और किस तरीके से लगाया गया। क्लियरली दिख रहा है आपको नंबर क्या हो रहा है? मल्टीपल हो रहे हैं। मैंने जैसे ही मल्टीपल देखा तो मैंने तुरंत घुमाया अपना पेन, 5 दूनी 10 × 2 + 2। अच्छा देखिए मल्टीप्लाई 3 12 3 36 -3। अब देखते हैं मल्टीप्लाई 4 +4 हुआ है क्या? तो 33 में 4 की मल्टीप्लाई, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 तिया 12 और 13। जी बिल्कुल सही है। अब देखिए मल्टीप्लाई 5 -5, तो अब नेक्स्ट क्या होगा? मल्टीप्लाई 6 + 6। तो आप जल्दी से कैलकुलेशन कर लीजिए, मल्टीप्लाई 6 + 6, तो देखिए 675 में अगर आप मल्टीप्लाई विद 6 करते, देखिए कितने बड़े बड़े नंबर। तो 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 सत्ते 42 42 और 3 45 का 5 हासिल 4, 6 36 4 40 +6। तो 4056 इज द करेक्ट आंसर, एंड 4056 मिल रहा है आपको ऑप्शन ई में। तो आज की क्लास में मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस पे फोकस कर रहा हूं, चीजों को आपको क्लियरिटी से सिखाऊं, एंड आपको ये बताऊं कि और कितने अलग तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सीरीज एक ऐसा टॉपिक है बेटा, देयर इज नो एंड, कोई एंड नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से आप डेली बेसिस पे हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं और ये प्यार आप लोगों का इसी तरह बना रहे, तो हम लोगों की क्लासेस भी बहुत जबरदस्त तरीके से इस तरह से बनी रहेंगी। एक बार फिर से बोलूंगा बेटा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है बेटा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि आपके दोस्त यहाँ पर जुड़े, वीडियोस को देखें, एंड रीजनिंग विद अंकित गर्ग सर के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड गुड लक। रीजनिंग विद अंकित सर, थैंक्स। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ठीक है, और इसी तरह से अपनी सक्सेस को डेवलप करते रहिए, चीजों को डेवलप करते रहिए और सीखते रहिए। लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, और आप इसी तरह से एग्जाम्स के लिए बढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू एंड गुड लक स्टूडेंट्स, बाय बाय।